15 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और 15 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा से लेकर के मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तक 31 दिवस का यह दिव्य अनुष्ठान अब अत्यंत निकट है। सबसे पहला तो वैष्णवों को यही आग्रह है कि यह अवसर हरि गुरु की कृपा से ही हमको प्राप्त हुआ है। तो जिनको भी थोड़ा सा संभव है वो आलस ना करें, पूरे महीने के लिए आकर के वृंदावन वास करें। जिनके लिए संभव है लेकिन आलस कर रहे हैं, 10 दिन को चले जाएंगे, 15 दिन को चले जाएंगे, 7 दिन को चले जाएंगे। अरे क्यों चले जाएंगे 7 दिन को, 8 दिन को, 10 दिन को? पूरे महीने भर के लिए आइए। जिनके पास भी समय है इसको भले आप हमारा परामर्श मानिए और भले आज्ञा मानिए। जिनके पास भी समय है, व्यवस्था है, वह पूरे ही 31 दिन के लिए आइए। हमको पता है ऐसे बहुत अपने वैष्णव हैं जो कि अब काम धंधे में नहीं हैं, माने बच्चे उनके काम संभालने वाले हैं और बहू हैं तो वो माता बहन भी फ्री हैं, लेकिन आलस के कारण या जिस किसी कारण नहीं आ रहे। तो उन सबको तो आना ही है और पूरे 31 दिन के लिए आना है। ये अवसर बार बार प्राप्त नहीं होगा और पूरे समय ही रहना है। जिनको भी संभव है बिना संकोच के पधारें और पूरे 31 दिन ही रहें। इसी महीने में गोपांगनाओं ने भगवान की प्राप्ति के लिए तप किया है। भागवत जी में उल्लेख है और स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं। कार्तिक के बाद वह मार्गशीर्ष का मास ही तो है। तो इस पूरे मार्गशीर्ष के मास में, जिसको अघन का महीना भी बोलते हैं, सबको धामवास करना है। सबसे पहले तो हमारा यही कहना है कि 31 दिन के लिए ही आ जाइए। अब जो कहे कि नहीं आ पाएंगे महाराज, तो फिर जितने अधिक दिन के लिए आ सकते हैं उतने अधिक दिन के लिए आ जाइए। एक बार में नहीं आ पा रहे, मानो किसी को 15 दिन आना है, तो एक बार में नहीं आ पा रहे तो शुरू के 7 दिन आ जाइए और आखिर के 7 दिन आ जाइए। सबसे अच्छा तो यही है कि पूरे 31 दिन ही रहिए। सेवा का जो क्रम रहेगा वो आपको एक बार निवेदन हम कर देते हैं। 15 तारीख को, 15 नवंबर को कार्तिक की पूर्णिमा है। सवेरे 6 बजे हम सब यमुना जी पर पहुंच जाएंगे। माने यहाँ से 5:30 के लगभग चलना होगा। तो यमुना जी स्नान करेंगे और यमुना जी से यमुना जल और यमुना जी की रज लेकर के यहीं गौर कृपा धाम में आएंगे। संभव है कि 7 बजे तक हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और आकर के यहीं राधा गोविंद जी के सन्मुख जो सवेरे का पूजा अनुष्ठान है वो श्री गौर कृपा धाम में ही रहेगा और जो सायंकाल की कथा है वो विष्णु प्रिया धाम में रहेगी। तो 15 नवंबर को भोर में यमुना जी स्नान के लिए जाएंगे और फिर वहाँ से यमुना जल भर करके लाएंगे और श्री यमुना जी की रज लेकर के आएंगे। और यहाँ राधा गोविंद जी के सन्मुख जिस प्रकार अभी मंडप बना हुआ है, इस प्रकार दोनों ओर तुलसी महारानी और बीच में श्री यमुना जी और फिर कात्यायनी जी विराजमान होंगी। जैसे गोपांगनाओं ने यमुना जी की रज से कात्यायनी जी की पिंडी बनाई थी, रज की मूर्ति बनाई थी,
ऐसे हम लोग भी यमुना जी की रज से कात्यायनी जी की पिंडी बनाएंगे और यमुना जी का कात्यायनी जी का स्वरूप भी साथ में विराजमान रहेगा। तो 15 तारीख को भोर में यहाँ पर यमुना जी की और कात्यायनी जी की स्थापना हो जाएगी। जो विधिवत पूजन प्रारंभ होगा सवेरे से, वो 16 तारीख से प्रारंभ होगा, क्योंकि 16 तारीख से ही अघन मास प्रारंभ है। तो 15 तारीख को भोर में यहाँ पर यमुना जी की और कात्यायनी जी की स्थापना हो जाएगी, पूजन हो जाएगा। और उसके बाद फिर विष्णु प्रिया धाम में 3 बजे से 6:30 बजे तक प्रतिदिन श्री गौरांग कथा होगी 31 दिवसीय। तो 2:30 बजे से 4 बजे तक, इसलिए 15 नवंबर को वैष्णवों को जल्दी आ जाना है। 2 बजे तक ही विष्णु प्रिया धाम में एकत्र हो जाना है, ताकि संत भगवान का हम सब लोग स्वागत कर सकें। तैयारी तो वहाँ लगातार चल ही रही है। 14 तारीख में ही वहाँ कथा का मंडप तैयार हो जाएगा। चारों ओर महाप्रभु जी की दिव्य लीलाएं अंकित हो जाएंगी और व्यासपीठ आदि तैयार हो जाएगी। अभी पूरी तरह से आश्रम का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन सत्संग भवन का कंस्ट्रक्शन वर्क लगभग पूरा हो गया है। उसके अलावा जो फिनिशिंग है वो तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर बैठने लायक व्यवस्था हो गई है। तो टेंट लग जाएगा, बिछाई हो जाएगी। लेकिन जहाँ सत्संग भवन बनना है पूरी तरह से, वहीं पर ही कथा होगी, ये बड़ी बात है। तो मंच का लेंटर भी पड़ गया है और भवन का जो 20 फुट ऊंचा लेंटर पड़ना था वो भी पड़ गया है। कॉमन टॉयलेट कुछ तैयार हो गए हैं ताकि आने वालों को असुविधा न हो। जल पीने की व्यवस्था रहेगी और कथा की व्यवस्था रहेगी। लाइटिंग आदि हो जाएगी और अब ठंडक हो गई है तो इतनी गर्मी की समस्या वहाँ रहेगी भी नहीं, और खुला है तो गर्मी नहीं रहेगी। दोपहर में 3 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक गौर कथा होती रहेगी। वो वहीं विष्णु प्रिया धाम में होती रहेगी। विष्णु प्रिया धाम कहाँ है सब जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध अस्पताल है वृंदावन का, ब्रज हेल्थ केयर, बिल्कुल उसके साथ में ही है। अब वहाँ बोर्ड भी लग गए हैं और बाहर से ही रास्ता दे दिया गया है कॉलोनी की बजाय। तो बाहर ही अपने वाहन खड़े करके, और ज़्यादा हो जाएंगे वाहन तो अंदर कॉलोनी में भी खड़े हो जाएंगे, तो बाहर से ही हम लोग एंट्री कर सकते हैं और फिर सुखपूर्वक कथा में बैठेंगे। तो शाम की जो कथा है वो तो विष्णु प्रिया धाम में रहेगी, लेकिन जो सवेरे का सेवा क्रम है वो गौर कृपा धाम में ही रहेगा। तो 15 तारीख की बात बताई। अब 16 तारीख की बात। अब 16 से लेकर के प्रतिदिन यहाँ पर सवेरे 5 बजे से 8 बजे तक का सत्र रहेगा। 5 बजे यहाँ पर कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। ठाकुर जी की मंगला होगी, राधा गोविंद जी की मंगला होगी, राधा दामोदर जी पधारेंगे, उनकी मंगला होगी। 5 बजे यहाँ कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। ठाकुर जी के उत्थापन के पद होंगे। 5:30 बजे दर्शन खुलेगा और 5:45 बजे तक प्रभु की मंगला आरती होगी। 5:45 बजे फिर पट बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो तुलसी महारानी, यमुना जी और कात्यायनी जी, इनका क्रम से पूजन होगा। यमुना जी का पूजन होगा और जो यमुना जी का जल होगा उससे सबका सिंचन होगा। यमुना जी का पूजन, स्तुति गान साथ में होता रहेगा। फिर कात्यायनी जी का पूजन होगा, कात्यायनी जी की स्तुति होती रहेगी। फिर तुलसी जी का पूजन करके हम सब यहाँ यमुना जी, कात्यायनी जी और तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। ये लगभग 6:30 बजे तक पूरा हो जाएगा। फिर 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक सब लोग यहीं बैठ कर के भजन करेंगे और फिर 8 बजे
श्रृंगार आरती ठाकुर जी की हो जाएगी 7:45 से 8 के बीच में। फिर उसके बाद बाल भोग की सेवा यहाँ पर रहेगी, सब लोग बाल भोग ग्रहण करेंगे। उसके बाद दिन में अपना फिर भजन सबको पूरा करना होगा। भजन के विषय में बता दें, सवेरे तो 1.5 घंटे सबको बैठ करके भजन करना ही है। अब उस समय में जितना भजन हो जाए, बाकी पूरे दिन का जो भजन है सवेरे का भी लाइव होगा, और जो कथा है गौर कथा वो भी लाइव होगी। जो बिल्कुल ही नहीं आ पा रहे वे लाइव से जुड़ करके अनुष्ठान से जुड़े रहेंगे। जो यहाँ सवेरे की स्तुति पाठ होगी वो भी 15 नवंबर को या उसके पहले ही 14 नवंबर को YouTube पर उसकी फोटो चली जाएगी। तो उसमें जो उत्थापन के पद गाए जाएंगे, मंगला आरती गाई जाएगी, यमुना जी की स्तुति गाई जाएगी, कात्यायनी जी की स्तुति गाई जाएगी, वो सब आपको लिखित में प्राप्त होगा और यहाँ लाइव होगा। तो जो बिल्कुल नहीं आ पा रहे वे अपने घर पर बैठ करके, उनको क्या करना होगा, उनको तुलसी जी अपने घर पर विराजमान करनी होगी ठाकुर जी के ही पास, और इस तरह से विराजमान कर लें ताकि उनकी परिक्रमा भी हो सके। तुलसी जी, और यदि यमुना जल है तो एक पात्र में यमुना जल विराजमान कर लें, और अपने ही घर पर रज लेकर के एक छोटी सी पिंडी बना लें, ये भावना करके कि ये कात्यायनी जी हैं। उसके साथ फिर योग माया जी का चित्र है तो वो भी विराजमान कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर पूजन करेंगे वैसे ही आप घर पर पूजन करें। पूजन के लिए विशेष सामग्री नहीं, फूल चाहिए, अक्षत चाहिए, रोली चाहिए, चंदन चाहिए, कलावा चाहिए, भोग चाहिए, आरती चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे आप अपने घर पर बैठ के करिएगा, स्तुति गान यहाँ होता ही रहेगा और परिक्रमा करेंगे। भजन के विषय में सबने पूछा है, तो भजन जो कम से कम है, जो पूरे महीने का अनुष्ठान करेंगे उनके लिए जो कम से कम भजन है वो हम बता रहे हैं। जो पूरे महीने का अनुष्ठान है उसके ज़्यादा जिसको करना है वो अपनी इच्छा से करें ही, और उससे कम जिसको करना है वो भी अपनी इच्छा से करें। पर जो 1 महीने के अनुष्ठान में जितना अनिवार्य है वो हम बता रहे हैं। उसमें सबको प्रतिदिन 4 माला उपदेश मंत्र की करनी है। उपदेश मंत्र माने भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। सबसे पहले 4 माला उपदेश मंत्र की करनी है। फिर 16 माला महामंत्र की करनी है। महामंत्र माने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला इनकी करनी है। फिर 2 माला कात्यायनी मंत्र की करनी है। कात्यायनी मंत्र प्रत्यक्ष है, प्रकट है, और यहाँ पर जो स्तुति का पत्र आपको जाएगा उसमें भी लिखा हुआ होगा, तो उससे भी आप पढ़ लीजिए, आपको याद भी है सबको। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये भागवत जी का मंत्र है। इसी मंत्र का गोपांगनाओं ने जप किया है। तो इसकी प्रतिदिन 2 माला करनी होंगी, युगल माला करनी होगी। 2 माला कात्यायनी महामाय महायोगिनी देश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरु। कात्यायनी महामाय महायोगिनी देश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरु। 2 माला इनकी करनी होगी। इसके बाद जो अपने यहाँ से दीक्षित हैं, यहाँ आश्रम के परिकर हैं, उन सबको श्री गोपाल मंत्र राज और श्री राधा मंत्र राज प्राप्त हैं। तो उनको फिर प्रतिदिन 18 माला श्री गोपाल मंत्र की और 27 माला श्री राधा मंत्र की करनी होंगी। ये भजन का संकल्प है। एक बार फिर बता देते हैं। 4 माला
उपदेश मंत्र की, 16 माला महामंत्र की, 2 माला कात्यायनी मंत्र की, 18 माला गोपाल मंत्र की, 27 माला राधा मंत्र की। इतना भजन करना होगा प्रतिदिन कम से कम, जो अनुष्ठान पूर्वक 31 दिन कर रहे हैं। अब जिनके पास ज़्यादा समय है, अपने यहाँ से बहुत साधक हैं जो प्रतिदिन 108 माला गोपाल मंत्र की करते हैं, 108 माला राधा मंत्र की करते हैं, 64 माला महामंत्र की करते हैं। तो वो जो कर रहे हैं उसको करते रहें, वो नियम इसी के अंदर आ जाएगा। जो कम करते हैं उनको बढ़ानी चाहिए, और फिर जो कहेंगे कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो फिर अपनी मर्जी से आपको जिसकी जितनी माला कम करनी हो उतनी कर लें। अब उसमें हम क्या बताएं, कम करते करते 1 पे आ जाओ, फिर 1 से तो कम हो ही नहीं सकती, तो फिर कम करते करते 1 पे ही आ जाओ कि 1 उपदेश मंत्र की, 1 महामंत्र की, 1 कात्यायनी मंत्र की। अब इससे कम तो हो नहीं सकती, पर अनुष्ठान पूर्वक। अब आप कहेंगे कि कौन सी माला कब करनी है, तो यहाँ जो 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, उसमें आपको प्रयास करना है कि हमारे मंत्र हो जाएं, लेकिन नाम जपे बिना मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो अपने यहाँ जो भजन की विधि सबको प्राप्त है, अपनी आचमनी आसन लेके सब लोग बैठेंगे, अपने को पहले पवित्र करेंगे पुंडरीकाक्ष पुनातुमाम से, फिर आचमन लेंगे, आचमन के बाद भजन करेंगे। अब मानिए सुबह इतना समय नहीं है, आपको लग रहा है नाम की संख्या हम जब गौर कथा सुनेंगे तब पूरी कर लेंगे, तो बढ़िया बात है। तो फिर यहाँ क्या करना है, यहाँ कम से कम आपको 1 माला उपदेश मंत्र की पहले करनी है, फिर 1 माला आपको महामंत्र की करनी है, और 2 माला आपको कात्यायनी मंत्र की करनी है। और फिर प्रयास करना है यहाँ के 1.5 घंटे में आपकी 18 माला गोपाल मंत्र की और 27 माला राधा मंत्र की हो जाए। नहीं हो पाए तो फिर 8 बजे के बाद बाल भोग ग्रहण कर लिया। आपके पास तो समय है 3 बजे तक का, तो उसके बाद दिन में आप फिर पूरा कर सकते हैं। लेकिन गोपाल मंत्र राधा मंत्र आपको अपरस में करने हैं, माने बिना किसी के स्पर्श किए ही। यहाँ वैष्णवों का हो जाए तो कोई बात नहीं, बाहर नहीं जाना है। और जो नाम की संख्या है वो किसी भी प्रकार आप पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी अनेक वैष्णव हैं जो अन्य जगह से दीक्षित हैं पर यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप भी उपदेश मंत्र की 4 माला तो करें, महामंत्र की 16 माला करें, कात्यायनी मंत्र की 2 माला करें। अब जिनको गोपाल मंत्र और राधा मंत्र प्राप्त नहीं है, यहाँ से दीक्षित नहीं है, मानो राम मंत्र में दीक्षित हैं, जानकी जी के मंत्र में दीक्षित हैं, तो फिर वह राम मंत्र और जानकी जी के मंत्र की माला करें। कोई लक्ष्मी नारायण जी के मंत्र में दीक्षित है तो वो लक्ष्मी नारायण के मंत्र की माला करे। कितनी माला करे? मंत्र में जितने अक्षर हैं, मानो कोई षडाक्षर राम मंत्र में दीक्षित हैं तो उनको फिर 6 माला राम मंत्र की कम से कम करनी चाहिए। कोई द्वादशाक्षर मंत्र में दीक्षित है तो उसको 12 माला द्वादश अक्षर मंत्र की करनी चाहिए। तो जो मंत्र में जितने अक्षर हैं उसकी कम से कम उतनी माला करें। तो ये मंत्र जब अपना चलेगा, फिर मंत्र जप के बाद में सब जल छोड़ करके अर्पण कर देंगे राधा गोपाल चरण परमस्तु। पूरा भजन नहीं भी हुआ तब भी बाल भोग के समय बाल भोग ग्रहण कर लीजिए, फिर दिन में अपना भजन पूरा करिएगा। ये प्रतिदिन भजन का क्रम रहेगा। संकल्प सबको अपने घर पे ही मानसिक रूप से ले लेना है। ये जो कात्यायनी मंत्र है ये अपने आप में संकल्प ही है कि हे कात्यायनी, हे योग माया, आप मुझको बस संकल्प के समय जब मंत्र बोलेंगे तो कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमा, साथ में जोड़ देंगे श्री कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। मुझको राधा श्याम सुंदर की अविचल प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो। इस 31 दिवसीय अनुष्ठान में हम लोगों का यही संकल्प है कि अपने को राधा गोविंद देव की अचल प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो, अपने अनर्थों की निवृत्ति हो।
तो इस प्रकार भजन करना होगा। जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, ठहरने की व्यवस्था यहीं पर रहेगी, भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहीं रहेगी, अनुष्ठान यहीं पर होगा। और केवल कथा जो है 3 बजे से 6:30 बजे की, वो श्री विष्णुप्रिया धाम में मथुरा वृंदावन रोड ब्रज हेल्थ केयर अस्पताल के साथ में वहाँ पर संपन्न होगी। तो ये सब स्पष्ट है। 14 तारीख तक कथा होगी, 15 तारीख 14 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को अघन की पूर्णिमा है, जिस दिन गोपांगनाओं को वर प्राप्त हुआ। उस दिन कथा नहीं होगी। उस दिन पहले सवेरे हम लोग यमुना जी स्नान करने जाएंगे और यमुना जी स्नान करेंगे, और उस दिन फिर नगर कीर्तन होगा। नगर कीर्तन भंडारा हो करके दोपहर तक यह उत्सव पूर्ण हो जाएगा। बीच में अनेक उत्सव भी आएंगे। जैसे 5 दिसंबर को गुरु महाराज का उत्सव आएगा, तो उस दिन फिर विशेष उत्सव होगा। उस दिन सवेरे का जो क्रम अपना चलेगा, तो उस क्रम के साथ उत्सव भी जुड़ जाएगा। माने गुरुदेव भगवान की पादुका का अभिषेक होगा, गुरुदेव भगवान का तिलक होगा, बधाई गान होगा, भंडारा होगा। 6 तारीख को श्री भगवान सीताराम जी का विवाह उत्सव है, तो जो सवेरे का सेवा क्रम चलेगा उससे उत्सव जुड़ जाया करेगा। फिर जिस दिन विशेष तिथियां होंगी, तो सवेरे के जो क्रम है सेवा का, उसमें उत्सव भी जुड़ जाएंगे। बाकी दिन यही सेवा का क्रम रहेगा। अच्छा, इसमें भी 16 नवंबर से 22 नवंबर तक भागवत जी की कथा भी है। उसका क्या समय है? 9:30 से 12:30। वो कहाँ है? पुष्पांजलि बैकुंठ। हाँ, पुष्पांजलि बैकुंठ। पुष्पांजलि बैकुंठ में। तो उसमें हमको फिर उन 7 दिन के लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, पर आप सबको तो कोई जल्दी नहीं है। तो जब कथा होगी तो फिर हमको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, पर यहाँ का सेवा का सब क्रम करके जाएंगे। हमारे YouTube भैया वाले सोच रहे हैं हम लोग कैसे जाएंगे, तो यहाँ 6:30 बजे हम लोग विश्राम कर देंगे। भजन करने वालों का लाइव चलाने की जरूरत नहीं है, तो उनको एक ही बारी दिखा करके फिर आप लोग अपना सामान उठा के भागना। हम अपनी माला झोली उठा के भागेंगे, फिर हम लोग वहाँ कथा कहेंगे, फिर दोपहर कथा करके फिर भागेंगे, फिर गौर कथा कहेंगे, फिर गौर कथा करके यहाँ भागेंगे। ऐसे 31 दिन भागते हम लोग रहेंगे। तो इस प्रकार ये आनंद रहेगा। तो जब उत्सव होंगे, बाकी मुख्य सेवा कर्म यही रहेगा, सवेरे 5 बजे से 8 बजे तक का, और फिर दोपहर बाद 3 बजे से 6:30 बजे तक का। तो ये सारी जानकारी दे दी है। इसको अलग से भी उत्सव का क्रम करके आप डाल दें, और इसके साथ जो अपनी सवेरे की स्तुतियां हैं उनको भी डाल दें, ताकि जो घर पर अपने हैं वो कर सकें। तो पुनः कह रहे हैं, जो आ सकते हैं वो 31 दिन के लिए आ जाएं, आलस न करें बिल्कुल भी। गोपांगनाओं ने व्रत किया है, हम लोग वैसा तो अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे, नाटक ही करेंगे, पर राधा रानी नाटक को भी सच्चा कर देंगी। तो जो भी सुन रहे हैं भाई बहन, जहाँ जहाँ पूरे भारत में अलग अलग नगरों में रहते हैं, सब संकोच छोड़िए। टिकट बुक नहीं कराई, टिकट बुक करा लो। ट्रेन की, फ्लाइट की, बस की, घोड़े की, हाथी की, जैसी भी करानी है, पर आ जाओ बस जल्दी। ठीक, पूरे 31 दिन के लिए नहीं आ सकते तो अधिक से अधिक दिन के लिए आ जाइए, बस कोई बहाना नहीं चलेगा। और जो नहीं आया वो बाद में हमको मिलेगा तो उसको हम डांट लगाएंगे, पूछेंगे क्यों नहीं आया। एक बात जरूरी और कह देते हैं, 5 तारीख को गुरुदेव का आविर्भाव उत्सव है। 1 साल से गुरुदेव का जप चल रहा है, तो 15 तारीख को उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। उसी दिन से आप जो यहाँ पर आश्रम का नंबर है वो भी बता दिया जाएगा। उस आश्रम वाले व्हाट्सएप नंबर पर आपको फ़ोन नहीं करना है, ना तो इतनी कॉल कौन उठाएगा। तो केवल व्हाट्सएप पर अपना नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है और कितना जप आपने किया,
गुरुदेव भगवान के लिए जो 1 साल से जप चल रहा है, पिछले साल हम लोगों ने 100 दिन नाम किया था, आपको याद है, अलग अलग सबके यहाँ नाम हुआ था। और इस बार अपने को 125 करोड़ नाम गुरुदेव को अर्पण करना है। हमको पता है संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है नाम की, पर किसने कितना नाम जप किया है, तो उस नाम की संख्या माने उसको हम 5 तारीख तक का काउंट करेंगे। 5 तारीख को गुरुदेव को, ऐसे 15 दिसंबर तक आप कितना नाम करेंगे उतना ही लिख करके भेज दें। अर्पण 5 दिसंबर को गुरुदेव को होगा, पर उत्सव 15 तक का चलेगा। पर अपने पास संख्या आ जाएगी कि कितना नाम जप अपने वैष्णवों ने किया है और लोगों से कराया है। तो व्हाट्सएप पर माने 15 तारीख से आप भेजना शुरू कर दें, उसमें कई दिन लग जाएगा, कोई कब भेजेगा कोई कब भेजेगा, पर उसको 15 दिसंबर तक का जोड़ के भेजना है आपको कि इतना जप माने हमने कर लिया और इतना हमारा लगभग और हो जाएगा। तो उतना सब जप भी हम गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए गुरुदेव को अर्पण करेंगे। तो ये सब बात रहेगी। और जिन्होंने तुलसी पत्र पर नाम लिखा है वो अपना तुलसी पत्र लेकर के आएंगे। चांदी के तुलसी पत्र पर नाम लिखा है, चांदी का पत्र लेकर के आएंगे। स्वर्ण के पत्र पर नाम लिखा था तो स्वर्ण का पत्र लेकर के आएंगे। वो सब गुरुदेव भगवान को अर्पण होगा। तो ये सब सेवा का क्रम है। आप सब इस बात को याद रखिएगा और अधिक से अधिक वैष्णवजन इस अनुष्ठान से जुड़ें। ये आप सबके लिए ही है। आप सब लोग भाग नहीं लेंगे तो किस लिए है अनुष्ठान। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में, कथा में तो सब लोग आएंगे ही, आना ही है, पर जो भोर वाला अनुष्ठान है उसमें भी सब लोग जुड़ें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो ये सारी सूचना है।